भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भाषणों में पहचाने जाते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भीड़ में ताकत लेते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता भी है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल बदल देता है। जहां बाकी नेताओं की राजनीति खत्म होती है, वहां से उनकी राजनीति शुरू होती है। कई लोग उसे आधुनिक चाणक्य कहते हैं, कुछ लोग उसे भारत का डेंजरस पॉलिटिशियन माइंड कहते हैं, और कुछ लोग उसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन एक बात सब मानते हैं, उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। यह है कहानी अमित शाह की। आज जिस आदमी को देश का सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, उसकी शुरुआत किसी बड़े पॉलिटिक्स परिवार से नहीं हुई थी। ना बड़े मंच से, ना सेलिब्रिटी इमेज, ना पावरफुल स्पीच, बल्कि गुजरात के एक साधारण परिवार से, जहां एक लड़का नंबर समझता था, मैथमेटिक्स समझता था और लोगों को पढ़ना सीख रहा था। कहा जाता है 13 साल की उम्र में पहली बार चुनावी पोस्टर लगाए, लेकिन शायद उसी दिन उसके दिमाग में राजनीति का पहला फॉर्मूला बन गया। कुछ लोग राजनीति में आते हैं, अमित शाह ने राजनीति को अपने अंदर उतार लिया। 1980 गुजरात और यहीं से शुरू हुई भारतीय राजनीतिक की सबसे पावरफुल पार्टनरशिप की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक पब्लिक फेस बना, दूसरा साइलेंट प्लेनर। एक मंच पर दिखाई देता था, दूसरा बैक स्टेज पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था। कई लोग कहते हैं मोदी शाह सिर्फ पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम है। अमित शाह स्पीच से कम नंबर से ज्यादा खेलते हैं। उसके लिए हर बूथ एक बैटलफील्ड है, हर वोट एक इक्वेशन और हर चुनाव एक ऑपरेशन। जब बाकी नेता रैलीज में बिजी थे, अमित शाह बूथ डाटा पढ़ रहे थे। कौन नाराज है, कौन इन्फ्लुएंस करेगा, किस जाति का मूड क्या है, किस इलाके में कौन सा मुद्दा चलेगा। उन्होंने पॉलिटिक्स को इमोशन गेम से निकालकर माइक्रो मैनेजमेंट मशीन बना दिया। उसके लिए चुनाव रैली से नहीं, स्प्रेडशीट से जीता जाता है। लेकिन हर पावरफुल कहानी में एक डाउनफॉल आता है, और अमित शाह की जिंदगी में भी आया। 2010 केसेस, अरेस्ट, कोर्ट्स, मीडिया ट्रायल्स और फिर गुजरात में ताड़ी पार। विरोधियों को लगा अब खेल खत्म, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं और कुछ लोग हार को ब्लूप्रिंट बना देते हैं। एग्जाइल के दौरान अमित शाह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ रहे थे, प्लान कर रहे थे। और फिर आया 2014 उत्तर प्रदेश, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बैटलफील्ड। एक्सपर्ट्स ने कहा गुजरात का नेता यूपी नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरा देश शौक में था। 80 में से 78 सीटें, पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल चुकी थी। उस दिन सिर्फ बीजेपी नहीं जीती थी, उस दिन अमित शाह नेशनल स्ट्रेटेजिस्ट बन चुके थे। फिर आया वो फैसला जिन्होंने अमित शाह की इमेज को और बड़ा बना दिया। आर्टिकल 370, CAA, नॉर्थ ईस्ट एग्रीमेंट। अपोजिशन के लिए ये अग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, सपोर्टर्स के लिए हिस्टोरिकल लीडरशिप। 5 अगस्त 2019 जब संसद में अमित शाह खड़े हुए तो सिर्फ एक बिल नहीं हटाया गया, 70 साल पुरानी पॉलिटिकल रियलिटी बदल दी गई। लेकिन हर पावरफुल आदमी के साथ कंट्रोवर्सी भी चलती है। अपोजिशन आरोप लगाता है कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिक्स में फियर बढ़ा, इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए। क्रिटिक्स कहते हैं अमित शाह ने पॉलिटिक्स को ज्यादा अग्रेसिव बना दिया, लेकिन सपोर्टर कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, या हमेशा वो किंग मेकर ही बने रहेंगे? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पॉपुलैरिटी नहीं, उनका कंट्रोल माना जाता है। अमित शाह को आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, उनसे सहमत हो सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इनकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने भारतीय राजनीति का तरीका बदल दिया। और शायद यही किसी भी स्ट्रेटेजिस्ट की सबसे बड़ी जीत होती है। मैं हूं आकाश और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।